हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में DSSB सिलेबस को लेकर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म है ये DSSB की दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये हम लिख के भी बता देते हैं आपको यहाँ पर DSSB। ठीक है, यहाँ पर होगी आपकी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म है DSSB की। इस चीज़ को ध्यान रखें। और आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसका पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, आपका जो है यहाँ पर हम बात करेंगे आपका TGT PGT की जो है सिलेबस को लेकर यहाँ पर। तो आपका देखिए TGT PGT में क्या रहता है, आपका 2 पार्ट में ये एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। खासकर हम आज TGT वालों के लिए बताएंगे। तो TGT वालों का क्या रहता है, TGT वालों में 2 घंटे का पेपर होता है। टाइम कितना रहता है यहाँ पर 2 आवर। ठीक है, इसमें से भी आपके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट में आपका पार्ट 1 हो गया और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 में आपका 5 पोर्शन होते हैं। पार्ट 1 में आपका अलग से हम देखेंगे। पार्ट 1 में आपके 5 पोर्शन होते हैं। पहला आपका होता है हिंदी का। ठीक है, पार्ट 1 में आपका 5 पोर्शन होते हैं, ये देखेंगे हम पॉइंट वाइज। सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर रीजनिंग आता है। इसके बाद आता है आपका मैथ आता है। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश आता है। इसके बाद आपका GK आता है। इसके बाद आता है आपका हिंदी आता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है ICT। ठीक है, ये 5 पोर्शन आपके आते हैं। 6 सॉरी, ये आपका 20-20 नंबर का होता है। ठीक है, सब 20-20 नंबर के होते हैं। लास्ट में ये ICT दे देते हैं, 10 नंबर की शायद हिंदी कर देते हैं, 10 या 15 नंबर की। और 5, 7 से 8 क्वेश्चन आपका ICT वगैरह का रख देते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न दे रखा है, ये इसी पैटर्न में आता है पेपर। ठीक है, और जब ये भी 5 पोर्शन में जब आपका आ गया, जब तक आप पहला पार्ट आप सबमिट नहीं करोगे, तब तक आपका सेकंड पार्ट आपका खुलेगा नहीं। सेकंड पार्ट सबमिट करने के बाद ही आपका थर्ड पार्ट खुलेगा। इसी तरह थर्ड पार्ट सबमिट करने के बाद आपका फोर्थ पार्ट खुलेगा। ठीक है, और ये पार्ट 1 के लिए आपको जो है, ये टोटल आपका 2 घंटे हैं। आप चाहो तो पार्ट 1 पे ही पूरा 2 घंटे बिता सकते हो। ये 2 घंटे आपके पूरे हैं। आप चाहो जैसे चाहो आप यूज कर सकते हो 2 घंटे, लेकिन आपको टाइमिंग बनानी है। किस तरह से एग्ज़ाम आपको पास करना है, किस तरह से, वो हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर पार्ट 2 में आपका, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में आपका जो है यहाँ पर, ये भी आपका लगभग पार्ट 1 पार्ट 2, ये आपका 1 2 3 4 5, ये भी ऐसे ही होता है। लास्ट के इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, ये लास्ट के पार्ट 2 में। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, पार्ट 1 में आपका मिनिमम, अगर आपका UR कैटेगरी है तो आपका मिनिमम आपका 40% आपका होना चाहिए क्वालिफाइंग। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग। और SC ST के लिए मिनिमम आपका 30% क्वालिफाइंग होना चाहिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, दोनों में। ये बात आप ध्यान रखें, सॉरी पार्ट 1 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ध्यान रखने की है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर मैं भी आपका, छोड़िए ये बात, बाकी का अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर दे रखा है कि जनरल अवेयरनेस आपकी 40 नंबर की है, 40 मार्क्स। और रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन है, यहाँ पर 40 मार्क्स। ये अर्थमेटिकल ये दे रखी है, ये आपका दे रखा है, ये दे रखा है। ये आपका देखिए, ये है आपका प्राइमरी का। जी हाँ दोस्तों, ये आपका प्राइमरी का है। प्राइमरी में क्या होता है, यहाँ आपका देखिए 200 नंबर का टोटल, आपका 200 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, टोटल आपका 200 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसमें आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और लास्ट आपका GK हो गया। ठीक है, ये आपका 40-40 नंबर के होते हैं। ठीक है, 40-40 नंबर के हो गए।
और 40 ही इसके मार्क्स होते हैं, यानी कि 40 ही इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक जो है एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो ये आपका प्राइमरी का है, किसका? प्राइमरी का। यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन आपका कटेगा। ठीक है, यानी कि आपके टोटल आपके 5 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपने पहला वाला सही कर दिया, बाकी के आपने गलत कर दिए। तो यहाँ पर जब ये चारों गलत हैं तो आपका ये भी आपका इसके भी पॉइंट कटेंगे, ये भी आपका गलत माना जाएगा, यानी कि इसका भी नंबर कटेगा, क्योंकि इसलिए ये 1/4 है। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और यानी कि 0.25। ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, धन्यवाद, जय हिंद।